चलिए अब देखना है हम लोग को कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के बारे में। इसका यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है स्टाफ को सैलरी दिया है 60,000। ठीक है, अब इसका एंट्री टैली में कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, टैली यहाँ पर ओपन कर लिए हैं, यहाँ पर कंपनी बनाते हैं। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करके शुरू से एकदम देखते हैं लोग। क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के बारे में सीखने वाले हैं लोग, तो कॉस्ट सेंटर के नाम से एक कंपनी बना लेते हैं, कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे कंट्री चेंज कर लेते हैं लोग, चेंज कंट्री इंडिया, और स्टेट अपना चुन सकते हैं। बाकी इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी रेडी है बन के। अब यहाँ देखिए, कंपनी बनाते समय चाहे कंपनी के फीचर्स से एक ऑप्शन को चालू करना पड़ता है, वो यहाँ पर यहीं पे चालू करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पर मेंटेन अकाउंट यस है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिल वाइज एंट्री चाहे तब यस कर सकते हैं, हम फिलहाल नो कर रहे हैं इसको। यहाँ देखिए, इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपनी फीचर से मिल जाएगा, दोबारा आपको दिखा देंगे कहाँ से होगा ये चालू। और कंपनी बना चुके हैं, चालू नहीं है तो कैसे चालू करेंगे उसको बता देंगे। देखिए कंपनी के अंदर यहाँ पर क्लिक करके फीचर्स में आना पड़ता है, चाहे F11 प्रेस करेंगे कहीं पे रहते हुए ये आ जाएगा आपका। कॉस्ट सेंटर चालू कर दिए, बाकी कोई फीचर चालू नहीं करना है हमको। यहाँ पर सामान का नाम लिखना है तो ये तो चालू करना ही पड़ेगा, ये तो चालू है हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट देना है तो इसको चालू रखिए, फिलहाल इसको नो कर देते हैं, डिस्काउंट को नहीं समझना है इसमें हमको। GST को भी नो कर देते हैं, एंड लिख के इंटर कर देंगे। ये ऑनलाइन रिपोर्ट को भी नो कर दिए। कंट्रोल ए करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चलिए, क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, स्टाफ को सैलरी दिया 60,000। इसमें कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर को यूज नहीं है, हम इसको ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, इसमें आगे हम लोग वाउचर्स के अंदर में यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं लोग, है ना, स्टाफ को पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए इसमें कि कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा क्रेडिट होगा। सैलरी क्या है, खर्चा है, ये डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट, अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो वही बनाना है हम लोग को। डेबिट होगा हम लोग का सैलरी अकाउंट, बनाना पड़ेगा सैलरी अकाउंट, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ से सैलरी अकाउंट बना देंगे। सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल देंगे, बाकी कुछ डिटेल बदलना नहीं है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना सैलरी दे रहे हैं, 60,000, 60,000 लिख दिए, इंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोग वो फीचर चालू कर दिए हैं ना कॉस्ट सेंटर वाला, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है ये। ठीक है, अगर इसको नो कर देते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको नो करके फिर ट्राई कर लेते हैं। कंपनी में आते हैं, फीचर्स में आते हैं, और हम लोग का नाम है कंपनी का कॉस्ट सेंटर, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इनेबल कॉस्ट सेंटर को यहाँ पे नो कर देंगे इसको। ठीक है, अभी नो कर देते हैं, फिर ऑन करेंगे इसको। यहाँ पर सैलरी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। डेबिट कितना से हो रहा है, 60,000 से डेबिट हो रहा है। इंटर करेंगे, और क्रेडिट किससे होगा, कैश, और पैसा आप कैश दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट। अगर पैसा बैंक से दे रहे हैं तो उस बैंक का नाम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अभी कैश क्रेडिट करते हैं, कैश क्रेडिट, और यहाँ नरेशन डाल सकते हैं कि बीइंग सैलरी पेड, और सैलरी पेड टू स्टाफ ऐसे लिख सकते हैं, और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसको प्रिंट करना है तो पेज अप बटन से बैक आके कंट्रोल P करके यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं इसका, या फिर प्रिंट कर सकते हैं। नहीं, नाम यहाँ पर नहीं आएगा, वही उसी लिए यूज़ कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर का, उसमें हम लोग नाम यूज़ करेंगे। यहाँ पर सैलरी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, ये दिखा दिया, और थ्रू कैश यहाँ बता दिया कि वो कैश में हम लोग पेमेंट इसका किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी में अगर हम लोग सैलरी दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को 80,000 सैलरी दे रहे हैं, और किसको किसको कितना दे रहे हैं ये सब भी एंट्री करना है आपको। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा हम लोग को कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर हम लोग समझेंगे अब। चलिए, टैली में आ गए और उस फीचर को चालू कर लेते हैं। F11 प्रेस करेंगे, चाहे कंपनी में आके फीचर्स में आके जो कंपनी है चुन लीजिए, कॉस्ट सेंटर, इस पर एंटर करेंगे, और एनेबल कॉस्ट सेंटर इसको चालू कर लेते हैं, वाई इंटर, और कंट्रोल लेकर के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक आ जाएंगे इसके बटन से। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ है, सैलरी अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना से डेबिट हो रहा है, 80,000 से डेबिट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में 80,000 रुपया है, इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, पूछेगा कॉस्ट सेक्टर कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ पर चुनने के लिए बोलेगा, लेकिन वो बनाए नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन चलिए बताते हैं एक तरीका, कहाँ से हम लोग बनाएंगे शुरू में।
यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग का आ गया है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर आ गया है, कॉस्ट कैटेगरी नहीं दिख रहा है। कैटेगरी का मतलब होता है ग्रुप। कभी बनाएंगे तो फिर समझ में आपको आने लगेगा। यहाँ पहले आते हैं शो मोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए लिखा है कॉस्ट कैटेगरी, इस पर क्लिक करके इंटर करेंगे और यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी का मतलब होता है ग्रुप। देखिए ये जो भी हम लोग दे रहे हैं, इस आदमी को पैसा दे रहे हैं, इसे कैटेगरी क्या बना सकते हैं, इसे कैटेगरी बनाएंगे सैलरी, है ना। जब भी हम सैलरी चुनेंगे तो क्या होगा, जब भी सैलरी वाला कैटेगरी चुनेंगे तो उसके अंदर इन सब का नाम आना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, इसको सैलरी दे रहे हैं, इन लोग को सैलरी दे रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी के अंडर बना देंगे सैलरी वाला कैटेगरी, सैलरी बना देंगे और यहाँ इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कैटेगरी बन चुका है। अब इसके अंदर कॉस्ट सेंटर बनाना है। कॉस्ट सेंटर मतलब कि उस पर्टिकुलर आइटम का नाम, चाहे उस आदमी का नाम जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में आके इंटर करेंगे और यहाँ कैटेगरी चुनेंगे। कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी में चुनेंगे सैलरी, और सैलरी के अंदर जिसको सैलरी दे रहे हैं हम, उसका हम लोग यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उस आदमी का नाम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है ना, रमन, श्याम और किशोर, इसका हम लोग कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। यहाँ पर रमन इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर सैलरी के अंदर ही बनेगा श्याम का भी अकाउंट। रमन हो गया, श्याम हो गया, अगला क्या है, किशोर है, तो यहाँ पे किशोर बना लेंगे और इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और बैक आ गए, फिर चलते हैं वाउचर्स के अंदर और यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा सैलरी अकाउंट और अमाउंट यहाँ पे 80,000 इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है चुनने के लिए, है ना, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी चुनिए। यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, स्पेस बटन, यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं ना, तो सैलरी वाला यहाँ पर कैटेगरी चुनेंगे। और सैलरी जैसे कैटेगरी चुनेंगे ना, अब उसके अंदर जितना भी नाम होगा स्पेस दबाएंगे तो सब नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक एक करके नाम चुनेंगे। पहले देख लेते हैं कि किसमें रमन का कितना है, रमन 20,000, ठीक है। यहाँ पर चुनेंगे रमन, रमन और यहाँ पे चुनेंगे 20,000, 20,000 चुनेंगे। अगला नाम क्या है, श्याम, और इसका है 30,000, ठीक है, 30,000 इंटर करेंगे। अगला है किशोर, ऑटोमेटिक उसका आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एलोकेट कर दिए कि हाँ किसी कितना मिल रहा है, बस इसको इंटर इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और पैसा दे रहे हैं HDFC बैंक से, मान लीजिए, मान लेते हैं इसमें, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, HDFC बैंक हो जाएगा। यहाँ पर अगर लेजर नहीं दिया तो क्या करेंगे, बना लेंगे, ऑल्ट C करेंगे और यहाँ बना लेंगे HDFC बैंक, बैंक अकाउंट, ऐसा बना सकते हैं। इंटर करेंगे, अंडर में आएगा बैंक अकाउंट, इंटर कर लीजिए और यहाँ पे जो भी डिटेल है भर के कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, बस हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इसको एंट्री कर देंगे। अब इसको प्रीव्यू जब देखना है हम लोग को, तो बैक आ गए हम लोग, पेज अप पेज डाउन बटन से आगे पीछे जा सकते हैं। कंट्रोल P करेंगे और यहाँ से इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें दिख ही नहीं रहा है, देखिए। अगर फिर इसको अगर प्रिंट करके चेक करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल P करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू या फिर प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू चेक करेंगे इसको और यहाँ जूम करके फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है और यहाँ पे थ्रू मतलब कि बैंक से हम लोग पेमेंट किए हैं और किसको पेमेंट किए हैं ये भी इसमें शो कर रहा है। तो इसी के लिए हम लोग कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देख लिए लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में फिर एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 1,10,000 रुपये का प्रचार में खर्चा किया गया है, ठीक है, 1,10,000 प्रचार में खर्चा किया गया है। फिर एक क्वेश्चन है कॉस्ट सेंटर के लिए, इसमें क्या होगा, प्रचार के लिए खर्चा किया 50,000 रुपया और उसमें अलग अलग ये कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर देंगे। पैम्पलेट में इतना, इसका इतना, मतलब कि बनाना है हम लोग को। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेशनरी 5,000 का परचेज किया। अब स्टेशनरी अगर सिंपल लिखते हैं हम लोग कि स्टेशनरी परचेज किया या स्टेशनरी खरीदा, तो क्या करते, 5,000 पेमेंट किए, स्टेशनरी के लिए 5,000 क्या कर दिए, पेमेंट कर दिए, सिर्फ सिंपल इतना दिखाता। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अंदर में जो भी पेन पेंसिल जो भी उसके अंदर में बारीकी से जो खर्चा है वो भी दिखाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस्ट सेंटर का यूज़ करेंगे। अब जो क्वेश्चन बोलिए वो कुछ बना के दिखा देंगे, प्रचार वाला या फिर ये स्टेशनरी वाला। चलिए प्रचार वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। प्रचार को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ हमारा 50,000। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे कॉस्ट सेंटर में, पहले कॉस्ट सेंटर रेडी कर लेते हैं लोग। चलिए यहाँ पर
याद रखिएगा, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर और टीवी। यहाँ पर टैली में आते हैं, यहाँ से बैक करेंगे, यहाँ से क्रिएट में आएंगे, और क्रिएट में आने के बाद में यहाँ पे हम लोग कॉस्ट कैटेगरी पहले बनाएंगे। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी मतलब ग्रुप का नाम बनाएंगे जिसके अंदर में वो चीज़ हम लोग प्रचार वाला रखेंगे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज ऐसे लिख देते हैं, सिंपल एडवर्टाइज लिख दिए। ये ग्रुप बना रहे हैं लोग, ठीक है, कैटेगरी बना रहे हैं, इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस कैटेगरी के अंदर कितना तरह का खर्चा होता है उन सबको मेंशन करेंगे हम लोग कॉस्ट सेंटर के अंदर, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, सैलरी को हटा के यहाँ पे क्या चुन लेंगे, एडवर्टाइजमेंट चुन लेंगे। अब ये उसके अंदर में क्या क्या हम लोग चुने थे, हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूज पेपर, इंटर इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्या हो सकता है मेरा, टीवी हो सकता है, टीवी में खर्चा कर सकते हैं लोग। उसके बाद में पैम्पलेट में खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हैंडबिल लिखना है, ठीक है। जितना भी उसके अंदर में खर्चा होता है ना वो सब लिख दीजिए। मान लीजिए कॉलिंग लिख देते हैं, कॉलिंग करके भी खर्चा हुआ है। इस सर जितना बनाना है बना लीजिए, ठीक है। और ये बना लिए हम लोग। अब आएंगे वाउचर्स में, क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है प्रचार में खर्चा किया 5,000 रुपये, ठीक है, यानी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया। पेमेंट के अंदर में एंट्री होगा ये, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं किसी को तो यहाँ पे किस प्रकार का पेमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट है। यहाँ पर डेबिट में आएगा एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट, यानी कि उसका लेजर आएगा। नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना लेंगे, एडवर्टाइज, ठीक है। यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर अंडर में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि अभी क्या है, खर्चा है हमारा, एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे कितना से डेबिट हो रहा है, 50,000 से डेबिट हो रहा है। 50,000 लिखेंगे, इसे इंटर करेंगे। हम लोग कॉस्ट सेंटर वाला फीचर जो चालू है इसलिए यहाँ पे ऐसा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैटेगरी में चुनेंगे, एडवर्टाइज वाला कैटेगरी चुनेंगे। अब इसके अंदर में कितना कितना खर्चा किए हैं वो देख लेते हैं। हम लोग खर्चा किए हैं पैम्पलेट पे 10,000 रुपया, है ना। तो यहाँ पे स्पेस करेंगे और पैम्पलेट चुनेंगे, पैम्पलेट, पैम्पलेट चुनेंगे और यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, इंटर करेंगे। फिर अगला है हम लोग का न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर चुनेंगे और इसमें चुनेंगे 15,000, ठीक है, और इंटर करेंगे। फिर अगला हम लोग का टीवी, ठीक है, 25,000 हो गया। इतना हम लोग खर्चा किए हैं और इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पैसा किस माध्यम से दिए हैं, मान लीजिए कैश दिए हैं तो कैश चुन लेंगे, और बैंक से दिए हैं तो बैंक चुन लेंगे। कैश चुन लिए और इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। पेज अप बटन से ऊपर मतलब बैक आ सकते हैं, फिर कंट्रोल पी करके इसको चेक कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फिर प्रीव्यू इसका चेक कर सकते हैं। जूम करेंगे और देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ है और किस में कितना खर्चा हुआ है इसको बारीकी से भी लिखा हुआ है, ठीक है।